सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं सेट से रिलेटेड। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट सबसेट क्या होता है, देन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसेट बेसिकली क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ एक सेट हमने एज्यूम किया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेट दिया हुआ ए विच इज इक्वल्स टू 1, 2, इसमें दो एलिमेंट है, बी है 1, 2, 3, 4। तो अब देखो सेट ए में क्या सारे एलिमेंट, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं? यस। देखो 1 और 2 यहाँ है, 1 और 2 यहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा है उसे में मतलब नहीं है। बस हमें ये चेक करना है कि सबसेट अगर फाइंड आउट करना है कि क्या ए बी का सबसेट है या नहीं, तो क्या चेक करना है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट का। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये बिलोंग्स टू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बिलोंग्स टू बी, यस 1 जो है बी में प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लिए बिलोंग्स टू यूज करते हैं। सबसेट पूरा सेट हम चेक करते हैं, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। क्या ये हम कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं? देखो 1, 2 तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें 3 और 4 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो है आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये आपका सबसेट नहीं होगा। लेट्स सपोज एक सेट और लेते हैं, सी विच इज इक्वल्स टू लेट्स से 3, 4 एंड 5, ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक सेट है। तो क्या ए जो है सी में कोई रिलेशन है? नहीं, इसमें तो सारे एलिमेंट ही डिस्टिंक्ट है, यहाँ 1, 2 यहाँ 3, 4, 5 है तो कोई मतलब ही नहीं इसका। क्या सी जो है बी का सबसेट है? ये मैं चेक करना है, 3 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ प्रेजेंट है, 5 नहीं प्रेजेंट है, तो सी ना तो ए का सबसेट है, सी ना तो बी का सबसेट है। इसका मतलब ये जो रिलेशन अभी हम लोग डिस्कस किया ए और बी के बीच में, ए जो है बी का सबसेट है लेकिन सी ना तो ए का सबसेट है, सी ना तो बी का सबसेट है। ओके, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज अगर आपको कोई एक सेट दिया हुआ ए विच इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, ओके, तो बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू अगर किसने कह दिया 1, 2, 3, तो क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? देखो बी ए का सबसेट कैसे चेक करेंगे, ए यहाँ प्रेजेंट है, यस, बी यहाँ प्रेजेंट है, सॉरी 2 यहाँ प्रेजेंट है, यस, 3 यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बी है जो ए का सबसेट हो गया। ओके, नेक्स्ट एक ए और बी का रिलेशन चेक करते हैं, ए और बी, क्या ए इज अ सबसेट ऑफ क्या बी है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, चेक करते हैं, ए यस 1 प्रेजेंट है यहाँ, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3, तो इसका मतलब इससे क्या समझ में ना, बी जो है वो ए का सबसेट है और ए और बी दोनों ही, यानी अगर कोई दो सेट दिए हुए हैं, बी अगर ए का सबसेट हो रहा है और ए बी का सबसेट हो रहा है, तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर है। ओके, अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि इस अगर सेट को देखें, अगर इस सेट को ए, तो इसमें 1, 2, 3 यहाँ प्रेजेंट है, इसका सबसेट क्या हो सकता है, उसमें भी एलिमेंट 1, 2, 3 हो सकते हैं, जैसे ये बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट में ये वाला साइन नहीं लेते हैं जो यहाँ हमने इक्वल का साइन लगाया, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नहीं, ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब इस तरीके से होगा कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3 हैं तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2 हों तो ये सबसेट हो सकता है, बी में एलिमेंट 2, 3 हो तभी हो सकता है। लेकिन अगर बी में एलिमेंट 1, 2, 3 हो गए तो ये तो प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे एलिमेंट इस सेट में आ गए तो वो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अब देखते हैं नल सेट, उसके बाद फिर प्रॉपर सबसेट और सेट को एक बार और जो है इसके साथ रिलेट करेंगे। एम्प्टी सेट या नल सेट दोनों एक ही बात है। अ सेट विथ नो एलिमेंट, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 5 से। ए विच इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने एक सेट लिखा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या कह सकते हैं, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 5। अगर इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट ये वाला इंटरेस्टिंग है समझना, बी में क्या किया, बी में एक सेट है जिसमें एलिमेंट जब वो आपका 5 है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके,
यानी फाई को हम क्या लिख रहे हैं, देखो फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं यस। तो इसके अंदर क्या है, ये आपका क्या है, फाई लिखें या एक ऐसा सेट लिखें जिसमें कोई एलिमेंट है, दोनों एक ही बात है। अब अगर हमें इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी हो तो क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, क्या ये 0 आएगा? देखो इसमें आएंगे, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी कार्डिनैलिटी 0 नहीं होगी, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एम्प्टी सेट प्रेजेंट है, तो इसको एज ए एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में ब्रैकेट करके लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या है उसमें मतलब नहीं है, उसको हम पूरा पूरा एक एलिमेंट देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ एक सेट लिखा हुआ a विच इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 लेट सपोज, तो इसकी कार्डिनैलिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आती है, 2। हम ये चेक करते हैं 1 और दूसरा एलिमेंट इसके अंदर क्या है, इससे हमें लेना नहीं है। अगर इसी तरीके से आपको एक सेट और दिया हुआ a विच इज इक्वल्स टू 1, 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। इस क्योंकि एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसे हमें चेक नहीं करना। से देखना ओ यहाँ एक ब्रैकेट है, इसका मतलब एक सेट है और उस सेट को हम एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, इस सेट की 1 होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये एक सेट A है जिसके अंदर का आपके पास एक सेट है जिसका कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। B का मतलब है कि एक आपके पास सेट है जिसके अंदर आपके पास एम्प्टी सेट प्रेजेंट है, तो उसको एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्या ये कह सकते हैं फाई बिलोंग्स टू B? फाई B हम इस सेट को एज्यूम कर रहे हैं, ओके, ये B इक्वल टू 5 है, तो क्या फाई बिलोंग्स टू B है? यस, फाई बिलोंग्स टू B है। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे और चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेट में क्या एलिमेंट है, तो पता चला यहाँ 5 प्रेजेंट है। फाई बिलोंग्स टू A क्या हम लिख सकते हैं, इस सेट में गए और यहाँ देखा कोई भी एलिमेंट नहीं, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नल सेट नहीं, ये पूरा सेट नल सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके। लेकिन ये आपका क्या सेट है, ये नल सेट नहीं है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नल सेट प्रेजेंट है। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि 5 बिलोंग्स टू B, यस 5 बिलोंग्स टू B क्योंकि इसके अंदर 5 प्रेजेंट है। 5 बिलोंग्स टू A, नहीं, इसके अंदर 5 प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं सबसेट। कोई भी अगर आपको सेट दिया हुआ है, कोई भी सेट, लेट सपोज A विच इज इक्वल्स टू 1, 2, ये अगर दिया हुआ है तो इसका एक सबसेट 5 होगा और दूसरा सबसेट क्या होगा, A खुद होगा। इसको कहते हैं ट्रिवियल सबसेट। कोई भी एक सेट गिवन हो इस तरीके से A विच इज इक्वल्स टू 1, 2 या कोई भी सेट गिवन है, उसका अगर हम सबसेट कैलकुलेट करेंगे तो सबसेट में बिना कुछ लिखे सबसे पहले 5 और A लिख दे। A का मतलब ये पूरा पूरा एलिमेंट जो भी इस सेट में दिया है, तो इस ऐसे सबसेट को क्या कहते हैं, ट्रिवियल सबसेट। लेकिन तो इसका मतलब ये कि कोई भी आपका इस तरीके से एक स्टेटमेंट अगर हम लिखें कि कोई भी आपका एक सेट गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सबसेट कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट 2 आएगा। देखो क्यों, क्योंकि 5 और A आ रहा है, कोई भी एग्जांपल नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक लेट सपोज यहाँ आपका एक एग्जांपल है B विच इज इक्वल्स टू, तो अगर इसका हम सबसेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका सबसेट आ गया 5, ओके, और दूसरा क्या आ जाएगा B। तो अगर 5 और B दोनों को चेक करें तो क्या है, B भी यहाँ नल ही सेट है, तो B का मतलब क्या हुआ, यहाँ 5 ही आ रहा है, ओके। तो जैसे यहाँ क्या था 5 और A, अगर इसका हम सबसेट कैलकुलेट कर रहे थे तो एक 5 आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एक A है जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ये ट्रिवियल हो गया। तो यहाँ जो हमने जो सेट लिया वो नल सेट है, तो नल सेट में क्या होगा, सबसे पहले 5 आ जाएगा और B, तो B क्या है यहाँ पे, नल सेट है, तो नल सेट का मतलब क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट हो उसमें अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो एटलीस्ट 2 सबसेट आएंगे। ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही होगा। मतलब अगर कोई एक सेट दिया हुआ है तो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसका सिर्फ एक ही सबसेट है, वो गया है 5, और 5 का वही सेट ही है। और यहाँ क्या है, अगर कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका सबसेट एटलीस्ट 2 आएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही आएगा जो कि क्या होगा, नल सेट। तो ये था आपका सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में, और एम्प्टी सेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब लास्ट क्या आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। सो एक एग्जांपल समझते हैं बेसिकली यूनिवर्सल सेट है क्या। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आपका प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक डायग्राम है जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल मेल्स एंड सेट ऑफ ऑल फीमेल्स, ओके। और इसका यूनिवर्सल सेट क्या हमने अज्यूम कर लिया कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, सेट ऑफ मेल इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ फीमेल
इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो सेट ऑफ सारे मेल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, इसके लिए क्या है आपका सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज दैट यूट्यूब ही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका ये यूट्यूब है, तो यूट्यूब एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। तो उस पर लोग वीडियो अपना क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसमें कई सारे चैनल्स होते हैं। पहला चैनल लेट्स सपोज आपका एजुकेशनल चैनल, ओके, ये भी चैनल होता है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स चैनल, ओके। थर्ड ले सकते हैं एंटरटेनमेंट चैनल, लेट्स से कुकिंग चैनल, बहुत सारे चैनल होते हैं, उसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, पर अल्टीमेटली वो किसका पार्ट होता है, यूट्यूब का। तो इन सारे चैनल्स, जो भी आपके चैनल्स गिवन है यूट्यूब चैनल, उसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या आपका यूट्यूब है। तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, वही सेम, जो आपका एजुकेशनल चैनल होगा वही इसी का सबसेट होगा। या आपको फॉर एग्जांपल कुकिंग चैनल है या कॉमेडी चैनल, कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा इसी तरीके से सारा। तो यूनिवर्सल सेट अभी हम लोग जब ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, बेसिकली जब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ यूनिवर्सल सेट और क्लियर होगा। तो ये था बेसिक्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेट से रिलेटेड, ओके।